मनी जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का तौर लेता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत सारे तरीके से लिया जाता है और एक तरीका होता है हमारे एक्सचेंज के पास जाने का। एक्सचेंज के पास जब हम जाते हैं तो एक्सचेंज एक अपना रिक्वायरमेंट रखता है, वो रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर लेते हैं तो फिर वो क्या बोलता है, आप अपना वैल्यूएशन बताइए। जब वैल्यूएशन बता देते हैं तो मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से हम अपने उसको शेयर का भाव बताते हैं कि एक शेयर का भाव कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। जब वो वैल्यू हम सब दे देता है, अग्री कर जाता है, ठीक है भैया आपने जो वैल्यूएशन बताया वो सही बताया है, तो वो क्या बोलता है उसको कि हम कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, मान लेते हैं 8 दिन के लिए, उसको रियल रेस में दौड़ाएंगे। मतलब जो मार्केट चल रहा है उसमें डाल करके देखेंगे कि उसमें उसका रिएक्शन क्या होता है, कितने सारे लोग उसको खरीदते हैं। अब बोलता है आप एक काम कीजिए, आप अपना सारा का सारा शेयर को उस 9 दिन में मत डालिए, कुछ लिमिटेड शेयर को डालिए और फिर हम लोग उसी से रिएक्शन देख लेंगे। तो हम लोग शुरुआत में कितना शेयर लिए थे, 1000 था। अब एक्सचेंज मेरे को बोल रहा है 8 दिन के लिए आप उसको मार्केट में रखोगे, तो कंपनी बोलता है, जो एपेक्स कंपनी है, कि मेरे को इसको रिएक्शन देखना है 100 शेयर डाल करके। तो इस शेयर का जो वैल्यूएशन है वो उतना ही रहेगा जितना वो रखा था हमारे 1000 शेयर का। इसका वैल्यू कितना था हमारा, 10 लाख। अब इस 10 लाख को वो रियल मार्केट में डाल देगा एक लिमिटेड टाइम के लिए, 8 डेज के लिए। जब उसको लिमिटेड टाइम के लिए डाल देगा तो लोग उसको देखेंगे, भाई इसका देखो भाई नया कंपनी आया है, नया कंपनी के शेयर का वैल्यू इतना है, तो वो लोग आकर के उसको खरीदने का कोशिश करेंगे। तो जो पहली बार मेरे शेयर पे, मेरे कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जिसको परमानेंटली मार्केट में डालने के पहले हम कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में डालें और उस पॉइंट को हम लोग समझे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ।